नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का 20 उत्तरीय प्रश्न है, 20 उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि आदिवासी संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा उसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये आदिवासी में होता है कि जनजाति, जिसको हम लोग भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जानते हैं। तो आदिवासी संघर्ष जो कहानी है, यानी आदिवासी संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जनजाति आंदोलन। ऐसे लिखेंगे बच्चों लोग, जनजाति आंदोलन। देखो, भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजाति निराली जो जनजातियां हैं निराली छवि प्रदान करती है। कैसी निराली छवि प्रदान करती है बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है 10.43 10.43 करोड़ है, जो कि कुल संख्या का लगभग 8.6% है भाग में है। इन्हें बच्चों हम लोग गिरिजन, वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति आदि के नाम से जानते हैं, यानी पुकारा जाता है या जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान की धारा 242 के अनुसार बच्चों इनको अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में समाविष्ट किया गया, ये रखा गया। इसके अनुसार संविधान की पांचवी अनुसूची, संविधान की पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है बच्चों। और भारतीय संविधान कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित? जनजाति से संबंधित है। यानी इसके अनुसार संविधान की पांचवी अनुसूची में कुल 427 आदिवासी जातियों को इस श्रेणी में रखा गया। जनजाति जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत अर्थात पश्चिम में गुजरात और राजस्थान तक और पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक तथा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं, यानी करती है। जनजाति जनसंख्या का शेष 15% भाग में से 11% जनसंख्या उत्तर पूर्वी राज्यों बच्चों, जैसे हो गया मिजोरम, हो गया नागालैंड, हो गया मेघालय, हो गया तथा मणिपुर में निवास करती है। बाकी 4% जनसंख्या शेष भारत के अन्य दुर्गम स्थानों में निवास करती है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या कह रहा है? विरोध की यह प्रक्रिया आदिवासी आंदोलन या जनजाति आंदोलन के रूप में अलग अलग प्रदेशों में औपनिवेशिक काल से ही, औपनिवेशिक जब हमारा देश गुलाम हुआ तब उसे हम लोग क्या कहते थे? हमारे देश को औपनिवेशिक काल से ही चली आ रही है, जनजाति पट्टी में स्थित रहे हैं। जैसे बच्चों छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल हो, ये सब क्या है? जनजातियां हैं। ओराव व मुंडा। 2000 में नवनिर्मित झारखंड, कब? सन 2000 में नवनिर्मित झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं क्षेत्रों से बना है। वैसे तो इतिहास में अनेक जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम यहाँ झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में हुए कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। जनजातीय आंदोलन के मुख्य मुद्दे बच्चों क्या है? जैसे वन भूमि से विस्थापन को रोकना, वन उत्पादों के राष्ट्रीयकरण का बहिष्कार। थोड़ा हम लोग बात करेंगे झारखंड की। भारत में झारखंड आंदोलन लगभग 7 दशक पुराना है। 7 दशक बोले तो 7 दशक पुराना है। 1938 में बिहार में आदिवासियों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। वैसे इस आंदोलन के पूर्व प्रवक्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने 1895 में बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने 1895 में मुंडा जनजाति के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सिंह बोगा देवी ने सपने में मुंडा जनजाति की मुक्ति का संदेश दिया था। वे एक करिश्माई नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी समाज के एक बड़े विद्रोह का बच्चों नेतृत्व किया था। किसने किया था नेतृत्व? बिरसा मुंडा ने। थोड़ा और है, देख लेंगे हम लोग। उन्होंने बिरसा मुंडा ने हिंदू तथा ईसाई धर्म का प्रचंड विरोध किया था। इतना ही नहीं बल्कि शोषणखोरों, जमींदारों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया था। इनकी मृत्यु के बाद बिरसा आंदोलन आदिवासियों का एक प्रमुख प्रतीक बच्चों बन गया था। पूरे झारखंड में इनके बारे में अनेक कहानियां और गीत बड़े लोकप्रिय हैं। अलग राज्य की मांग को लेकर यह आंदोलन कई वर्षों तक चला। अंततः सन 2000 में
दक्षिण बिहार से काट कर नवनिर्मित झारखंड राज्य की जो है स्थापना हुई बच्चों। अब थोड़ा हम लोग पूर्वोत्तर के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों, जो ईसाई धर्म के लोग थे, ईसाई मिशनरियों के जो है बिना रोक के बेरोक टोक प्रवेश ने जहां एक और जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि में सुधार किया, वहीं दूसरी ओर उनमें इस देश की मूल संस्कृति, व्यवस्था आदि के प्रति घोर असंतोष भी था उत्पन्न किया। इसके लिए उन्होंने देश के बाहर और भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत अनेक जनजातीय राज्यों का जो है निर्माण हुआ, जैसे नागालैंड, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि। ये पूर्वोत्तर आंदोलन के क्या है उदाहरण है। यह दृश्य हमें पुनः भारत में हुए पुराने और नए सामाजिक आंदोलन का जो है स्मरण कराता है बच्चों। ये था आज का जो है विश्व उत्तरी प्रश्न।